फाइनली कुछ प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आते हुए अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स पूरे तीनों बेंचमार्क्स, इवन रसल भी ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में वीरू के पास चला जाए, समझा जाए फिर हमारा अप्रोच क्या रहेगा। एक तरफ अगर एडीआर सही है तो इन्फी विल बी फायरिंग और वो हैवी वेट है। बाकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट से पहले देखते हैं स्टॉक्स की पोजीशन कैसी है। लेकिन कल का निफ्टी एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। ये बात हुई थी कि सुबह एक्सपायरी है और एशिया में वीकनेस है, तो आपको डिप्स का इंतजार करना है खरीदारी करने के लिए। 541 481 के जोन्स पे खरीदारी करने का बन बनाइएगा। और इस जोन्स पे 2 बार आया बाजार, मौके दिए खरीदारी करने के और फिर बढ़िया कमाई करा के दी है। 3/4% फाइनली मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ। तो बाय ऑन डिप्स अपने, जैसे गावस्कर कहते हैं माय ट्रेड माय। आज गावस्कर से याद है उनका बर्थडे यार। फोन लगाओ गावस्कर को यार, जब तक वीरू से स्ट्रैटेजी ली जाए। वीरू बढ़िया रहा कल का। आज का अब अप्रोच फ्राइडे का कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जिस थ्रेश होल्ड पॉइंट से आप कल निकले बाहर, कल एक्सपायरी डे था, हमने बेस को बाय किया है ना। थ्रेश होल्ड पॉइंट था जो कि सेकंड टेक में, सेकंड अटेम्प्ट में इसने क्रॉस किया। इट वाज आई थिंक 706। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 125 पॉइंट और दे गया। हमने बेस्ट टारगेट रखा था कल के लिए 24,794। वो मैंने ट्वीट भी कर दिया था कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक कर लीजिए एज ए डे ट्रेडर। ठीक है आशीष, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के आसार हैं। इन्फोसिस का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आईटी चल भी चुका है ऑलरेडी। अगर आप देखें कुछ हद तक इन्फोसिस के अच्छे नंबर्स प्राइस में थे भी। और एक और चीज़, आपने जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारी अर्निंग्स इस वीकेंड पे ड्यू हैं, तो माइट भी एक बड़े मूव के बाद बाजार थोड़ा सा आज सेकेंड हाफ में न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। तो उस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। क्यों? क्योंकि 706 के बाद एक टारगेट बन रहा था 22,800 और 22,800 के बाद 25,000। तो मोर और लेस आप एक बड़े इवेंट से पहले, बड़े अर्निंग शेड्यूल से पहले एक क्रिटिकल मार्क पे होंगे तो प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं शुरू में कह रहा हूँ ये बात, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट हाँ मैं कह रहा हूँ ये बात। इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। देखिए क्या है कि ये बाजार पूरा का पूरा ड्राइव कर रहे हैं एफआईएस, और जब एफआईएस का मोमेंटम होता है तो दिमाग बहुत लगाना नहीं चाहिए। जस्ट अप्लाई योर स्टॉप लॉसेस, जस्ट बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस वन डोमिनेटेड बाय पुट राइटर्स, बस इतना करिए। कल 4,021 करोड़ रुपए की बाइंग, 2904 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, सेलिंग वो थोड़ा सेल मोड में है इस पूरे आई थिंक स्विंग में। कल 2594 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया एफआईएस ने, 57,851 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और करीब करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए। अब आशीष, उनके जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, वो पहुंच चुके हैं 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट। अगर हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें, वो चेंज लॉट साइज के पीछे भी जाऊं तो करीब करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। अब तो खैर 3,90,000 है, तो इट्स मोर देन ह्यूज, बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। थोड़ा सा अपने आप को हेज करने के भी चलिए, ठीक है ना, क्लोजर टू ए इवेंट। अब आते हैं, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि मोमेंटम है, मोमेंटम में स्टॉप लॉस बस ये रखना है आपको, लेवल्स लेके आइए। कल जब हमें ये क्लोज मिला 24,800 का, तो हमें पुट राइटर्स विजिबल थे 24,800 पे ही, 700 पे, 600 पे, और बड़ा कॉल राइटिंग का स्टैट्स जहां पे खड़े हैं वो है 25,125, माफ कीजिएगा 48 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ वहां पे। पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है कि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आज से हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुरू करेंगे, इज टारगेटिंग 25,000 ऑन द हायर साइड, 25,000 को टारगेट कर रहा है। बट कैसे अप्रोच करें इस 25,000 को? पिरामिड्स में आपको देखिए, ये देखिए वाइल्ड ब्लू कैंडल और इसके अगेंस्ट वो 3 लाइट ब्लू कैंडल्स, 800, 700, 600 के पुट राइटर। बेस वन लेके आइएगा। देखिए बेस को समझना जरूरी है। बेस वन हमेशा आपको ट्रेड दे रहा है, कल भी इसने अच्छा दिया था। आज कैसी ओपनिंग होगी मेरे को नहीं मालूम, बट इट्स 721 एंड 669। यहां तक के डिप को बाय करना एज ए डे ट्रेडर अच्छा होगा। बेस वन ऑन द हायर साइड, आज का पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट है, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 841। 841 को क्रॉस करेंगे तो हम 888, 912 और फिर जोन आएगा 943 का। और जो मैं शुरुआत में कह रहा था बात कि प्रॉफिट टेकिंग का जोन, दैट 943 टू 977, ये एक ऐसा क्लस्टर है जहां पे मैं अगर ट्रेडर होता तो अपने अधिकतर प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना चाहता। बाकी की कमेंट्री, बाकी के लेवल्स 25,005 के ऊपर दूंगा जब अगर इस पे क्लोज आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आई एम टारगेटिंग 943, 977 ऑन द हायर साइड। उस ट्रेड पे जो कल कैरी किए हैं, उस ट्रेड पे जो आज बेस वन पे बाय करेंगे आशीष। दूसरी बात, निफ्टी बैंक एक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड ट्रेजेक्ट्री में, एक छोटे से ट्रेड जोन में कल भी बेस्ट ट्रेड दिया इसने।
क्या बात हुई थी? 52,300, 52,000 ये डोमिनेटेड जोन है बाय पुट राइटर्स। 10 डेमा 20 डेमा परसिस्ट करते हैं यहाँ पर, बाय कीजिएगा। अ स्विंग टुवर्ड्स 641 लुक्स पॉसिबल, वो आया। आज अभी भी 52,500 पे कॉल राइटर है, अभी भी 53,000 पे कॉल राइटर है, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको थोड़े पुट राइटर्स नजर आएंगे एट 52500 और 52,000, 52,300, 52,200। एक और बात, पिछले 10 दिन के आईटी के शोर में इनफ कंसोलेशन जो हो चुका है वो निफ्टी बैंक में हो चुका है। कल एसबीआई ने अपने करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज दिया, तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? बेस वन लेके आइए। याद रखिएगा, स्टिल द बेस्ट ट्रेड फॉर बाइंग डिप्स वो परसिस्ट करता है बेस वन पे। दैट्स 52441 एंड 310। अभी भी चाहे गैप अप हो, चाहे गैप डाउन हो, चाहे कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो अभी भी परसिस्ट करता है यहाँ पर। और हमारा जो ट्रेड थीम थी कि जब भी हम इस ट्रेड को पिक करेंगे हम RS1 के आसपास निकाल देंगे, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि RS1 विल बी अ टफ जोन। लेके आइए स्क्रीन पे, दैट्स फॉर टुडे इट्स 52831। ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है आज के लिए। अगर 52,831 कटता है तो एक स्विंग टुवर्ड्स 978 और 53020 इज पॉसिबल। अगर बैंक निफ्टी 53,020 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, तब अगले 5 दिन निफ्टी बैंक के होंगे। बट एज ऑफ नाउ आई एम टारगेटिंग 5302 ऑन द हाई साइड। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो स्विंग टुवर्ड्स 267,421 लुक्स पॉसिबल। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी का, निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे लाइए भाई। गाबा सा जुड़ गया क्या? हाँ जी। गाबा, आप गोवा में सो रहे हो सुबह?